friends, welcome back to our return trip to Mumbai from Kerala. So हम मुन्नार से शुरू कर चुके हैं. मैप 26 घंटे बता रहा है. So definitely this is going to be a marathon, जिसके लिए हम mentally prepared हैं. After 5 days of amazing experience of Kerala, we are now back to Mumbai. और जो रूट बता रहा है ये वाया कोयम्बटूर बता रहा है. कोयम्बटूर कर्नाटक, सतारा, पुणे एंड देन मुंबई. सो जो मैप ने बताया है हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं. कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं. ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे लेने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज वो काफ़ी लंबा टेन्योर बता रहा है. तो हमने सबसे छोटा रूट लिया है और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा सीनिक भी होने वाला है, बिकॉज कोयम्बटूर और वहाँ से हम जब निकलेंगे सो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हमारे हिसाब से होना चाहिए एज फार एज सीनरीज अराउंड द रोड्स आर कंसर्न. सो देखते हैं. अभी तो फिलहाल हमने जस्ट स्टार्ट किया है और जैसा कि मैंने कहा ये काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला है, लंबा समय बीतने वाला है. तो हम अपने कंडीशन के हिसाब से जहाँ पे हमें लगा कि ब्रेक लेना चाहिए, जहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से हम अपने आप को रिचार्ज करते हुए आगे चलेंगे. सारे फैमिली मेंबर्स का कंडीशन सब सही है. ऑफ कोर्स माउंटेन है तो माउंटेन सिकनेस एक कॉमन प्रॉब्लम सभी के साथ होती है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. अगर आप दवाई लेके चले वोमिटिंग की और उसके साथ, तो डेफिनेटली आप माउंटेन्स को भी उतना ही एंजॉय कर सकते हैं. सो बने रहिए हमारे साथ. जब हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और फिर आगे चलेंगे तो हम आपको सारी अपडेट्स और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम दिस रिटर्न ट्रिप एज वेल, हम आपके साथ वैसे ही फिर से शेयर करेंगे. सो अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभी साथ भी आगे बने रहने के लिए और हमें इंस्पायर करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन. सो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही विथ मोर रूट डिटेल्स अपडेट. हमने नेशनल हाईवे पे छोटा सा पिट स्टॉप लिया है और उसका रीज़न ये लव शोर वाटरफॉल है. ओ माय गॉड, क्या ब्यूटी है. और स्टिल विंटर सीजन में ये वाटरफॉल जिस हिसाब से बह रहा है, सो आई कैन इमेजिन कि ये मॉनसून में कैसा होगा. रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, सीनरी बहुत ही अमेजिंग है. सो हम अपने ट्रिप को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं स्लोली स्टेडीली. और ये एक एलिफेंट क्रॉसिंग जोन भी है, तो थोड़ा सा हम आराम से ही चल रहे हैं. सो स्लोली जैसे कि मैंने कहा ये मैराथन होने वाला है और रास्तों को एंजॉय करते हुए, वेदर को एंजॉय करते हुए. बाहर टेम्परेचर अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस है. सो एक और भी फन है इस वेदर में ड्राइव करने का. तो सब कुछ सही चल रहा है और आपसे जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन नज़ारों के साथ.
फ्रेंड्स, हमने ये अपना पहला ही घंटा कंप्लीट किया है अपने ड्राइव का, और आप देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि हम इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं। आई मीन, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में खूबसूरती नहीं है, वो डेफिनेटली अपने एक अलग लेवल की है, बट ये देखिए ऐसा लग रहा है कि हम कोई ड्रीम लैंड में आ गए हैं और हर तरह खाली बस सीनरी 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 ही दिख रही है। काफी सारे कार्डमम के प्लांटेशंस हैं और उनके बीच से होते हुए हम जा रहे हैं। मे बी एक कहीं पे हम छोटा सा पिट स्टॉप लेके कुछ पिक्चर सेशन करें, बट अभी तो हमारा जस्ट जर्नी स्टार्ट हुआ है। बट ये जो सीनरी है ना, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हमारा जो आने वाला नेक्स्ट 24 to 25 ईयर्स होगा उसमें जरा भी हमको ये थकावट देगा। ऑफ कोर्स जब सिटी को हिट करेंगे और सिटी में जाएंगे तो वहाँ का ट्रैफिक और वहाँ का जो भी हेडेक होगा उसको तो झेलना ही है, बट उसके पहले क्यों ना इस सीनरी को एंजॉय किया जाए, इस ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय किया जाए। बहुत ही मतलब मैं इसको जैसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इतना इमेजिन कर लिए उसका 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ज़्यादा ही खूबसूरत है ये। सो हम बढ़े चल रहे हैं अपने जर्नी की तरफ, स्लोली नज़ारों के मज़े लेते हुए। पहला घंटा कंप्लीट हो चुका है, 25 घंटे और जाने हैं। सो होपफुली ये हमारा जो मोमेंटम है ऐसे ही बने रहे और फिर से हम एक बार आपसे कनेक्ट करेंगे कुछ और रेलेवेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू गाइस। फ्रेंड्स, केरला हमारा क्रॉस हो चुका है और आप ये नारियल के पेड़ देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस स्टेट में एंटर कर चुके हैं। सो हम अभी तमिलनाडु में आ गए हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बढ़िया सा मीठा नारियल पानी पिया, अपने आप को रिहाइड्रेट किया। अर्पित की तबीयत ठीक ठाक है, थोड़ा सा वोमिट और इसके इशू हो रहे थे जो कि बहुत ऑब्वियस है, इतने लंबे ट्रिप पर माउंटेन का रेंज था। सो 15 किलोमीटर स्ट्रेट चलते हुए फिर हमें नेशनल हाईवे 183 पे कनेक्ट करना है, जो हमें स्ट्रेट ले जाएगा कोयम्बटूर से होते हुए कर्नाटका एंड देन विल एंटर महाराष्ट्र। सो टेक्निकली ये हमारा दूसरा स्टेट है, जो कि लास्ट मुंबई टू केरला में भी आपने देखा हमने 4 स्टेट में एंटर किया था, तो ये हमारा दूसरा स्टेट है वाइल रिटर्निंग। सो वी आर नाउ इन तमिलनाडु और स्लोली जैसे ही हम आगे और प्रोग्रेस करेंगे हम आपको स्टेटस अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Close till I get up, time is barely on our side. So friends, हम लोग थेनी बाईपास रोड से होते हुए जा रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 85 बता रहा है टुवर्ड्स पेरियाकुलम। आई मीन अगेन पेरियाकुलम को भी बाईपास करेंगे, बट अगेन रोड्स आर एक्सट्रीमली सीनिक। मतलब आप देख सकते हैं जहाँ सीनरी लग रही है और हमें लग रहा है कि वो वर्थ है कैप्चर करना, हम उसको कैप्चर करके आपके सामने हम बताते जा रहे हैं। और रोड्स की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड रोड है। आई कैन मेंटेन वेरी हेल्दी स्पीड। सो जैसे कि मैंने कहा, ये एक एटलीस्ट 4 स्टेट्स थ्रू जर्नी होगी, तो ये हमारा सेकंड स्टेट है जो तमिलनाडु है, इसके बाद बैंगलोर और फिर हम महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। सो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और होपफुली जर्नी ऐसे ही हमारी अनइवेंटफुल रहे। कहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, डेफिनेटली चाय या कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए। लंच हमने किसी की इच्छा ही नहीं हुई, सो लंच ब्रेक हमारा समझ लीजिए एक तरह से मिस ही हो गया है। तो जो हम चल रहे हैं सीन को एंजॉय करते हुए और उतना ज़्यादा हमें भूख भी नहीं लग रहा है, तो
सब मज़े कर रहे हैं, सब सीन को एंजॉय कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत लाए हैं खाने के लिए, खाते पीते। और खासकर तमिलनाडु में है तो नारियल पानी तो पीना बनता ही है। सो नारियल पानी पीते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चाय ब्रेक पे एक बार आपसे हम फिर कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सप्रेस स्पीड मेंटेन करते हुए नेशनल हाईवे 844 पर कनेक्ट हुए हैं। एक्चुअली शाम को एक टी ब्रेक लेने का सोचा हमने, बट हम मोमेंटम बनाए हुए थे तो किसी को चाय पीने की इच्छा हुई नहीं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो ब्रेक लगा भी नहीं, क्योंकि हमने 12:30-1 के आसपास शुरू किया था, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टार्टिंग टाइम भी नहीं था। तो हमने कंटिन्यू किया। हमने थोड़ी देर पहले डिनर कर लिया है, और प्लान ये है कि थोड़ी देर में हम बेड बना देंगे कार के पीछे, और फिर दोनों जन ये सोएंगे, और मैं अपनी लाइफ का पहला नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरी आंखें खुली हैं, नींद जैसा कुछ लग नहीं रहा है। सो मैं देखूंगा कितना देर में खींच सकता हूँ। एंड ऑफ द डे कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा चैंपियनशिप नहीं मुझे जीतना है कि मैं पूरी रात चलाऊंगा तो ही मुझे अच्छा फील होगा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा, बट रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जब से हम तमिलनाडु में एंटर हुए हैं, या फिर जो भी हमने केरल का पार्ट आफ्टर मुन्नार हमने जो कवर करना स्टार्ट किया, रोड की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। सो ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं पे मुझे मेरी स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर मुझे ऐसा कोई ट्रैफिक एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो रास्ता काफ़ी सही है, मोमेंटम बना हुआ है। अभी भी ऑलमोस्ट 19 घंटे की ड्राइव बची हुई है, तो कहीं पे बढ़िया सा स्पॉट देख के हम बेड बना लेंगे, और फिर मैं जर्नी कंटिन्यू करूँगा। और जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, डेफिनेटली मैं भी 1-8 घंटे की पावर नैप लेकर ही आगे बढ़ूँगा। सो अब तक सब कुछ सही जा गया है, होपफुली आगे भी सही रहे। ये है नेशनल हाईवे नंबर 844, which is connecting us to Bangalore in about an hour's time. So हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी। बेड बनाएंगे तो उस वक्त हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे, एंड देन we'll give you a status update at that point time. फ्रॉम बेंगलुरु महाराष्ट्र बॉर्डर हम काफ़ी क्लोज हैं। NH48 पर ही हम बने हुए हैं, और खूबसूरती के मामले में कर्नाटका भी कोई पीछे नहीं है। बस NH48 पे काफ़ी बड़े पैचेस में काम चालू है, तो वो थोड़ा सा एक ट्रबलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। नेवरदलेस हम अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाए, बिकॉज हम ये पैच दिन में कवर किए, तो हमें उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था, शाम के वक्त थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। सो इस वक्त हम कर्नाटका से गुजर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सीनरी यहाँ पर भी है। बहुत ही बढ़िया वेदर, कर्नाटका की खूबसूरती। अगेन ड्राइव को हमारे इंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाते हुए हम थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र एंटर करेंगे। अराउंड 500 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा, इस रूट पर डेफिनेटली सीनरी का कोई तोड़ नहीं है। बट NH48 और NH44 के मैक्सिमम पैचेस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड वाइडनिंग हो रहा है, डाइवर्जेंस है, आपको सिटी के अंदर से जाना पड़ सकता है। सो ट्रैफिक में ये टाइम आपको एडअप करेगा, तो आप अकॉर्डिंगली ये रूट को चूज करिए डिपेंडिंग अपॉन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो हम महाराष्ट्र में एंटर करते ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से हम जाएंगे, और वो भी हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो मिसिंग लिंक का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस पर क्या स्टेटस अपडेट है। और महाराष्ट्र अगेन खूबसूरती के मामले में, जैसे कि मैंने कहा, हर एक स्टेट की अपनी एक अलग पहचान है, तो महाराष्ट्र की भी अपनी एक अलग पहचान है, तो हम उसकी भी खूबसूरती को वैसे
ही अपने लेंसेज में कैप्चर करके आपके सामने हम उसको प्रेजेंट करते रहेंगे। सो मिलते हैं जल्दी दोस्तों। सो वेलकम गाइस इन महाराष्ट्र। ये कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर का चेक पोस्ट जो हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ से कोल्हापुर है अराउंड 20 किलोमीटर्स, पुणे अराउंड 250 किलोमीटर्स, ओवरऑल डिस्टेंस लेफ्ट अराउंड 400 किलोमीटर्स, और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज शोइंग एज 8:15। सो 7.5 से 8 घंटे और लगेंगे। जर्नी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। रोड की कंडीशन वैसी की वैसी ही है जैसे मैंने पहले बताया, तो इतने छोटे से टाइम इंटरवल में क्या ही बदल जाएगा, बट ठीक है, काम चल रहा है। सो होपफुली जितना जल्दी हो सके NH44, 48 कनेक्टिविटी जो सदर्न स्टेट्स को देगी, जितने जल्दी इनका काम कंप्लीट होगा, आई एम श्योर ये पार्ट ऑफ इंडिया में ड्राइव करना भी उतना ही फन हो जाएगा। जैसे कि हम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, और जितने एक्सप्रेसवे आपको वहां पे देखने को मिल रहे हैं जहां से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का सदर्न पार्ट या सेंट्रल पार्ट या टुवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट में कनेक्टिविटी जितनी सीमलेस हो रही है, होपफुली आने वाले टाइम में NH44 और NH48 वाला जो कनेक्टिंग रूट है टुवर्ड्स सदर्न स्टेट्स, आई एम श्योर एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। बहरहाल हमारी जर्नी का ये फाइनल लैप होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, कोल्हापुर अराउंड 20 किलोमीटर्स है, तो देखते हैं अगर वहाँ पे हम छोटा मोटा ब्रेक लें। ब्रेक की तो भी वैसे कोई नीड लग नहीं रही है, सारे पैसेंजर आर डूइंग परफेक्टली फाइन। सो हम कंटिन्यू करते रहेंगे मुंबई पुणे, जो मैंने बताया था, सातारा, कोल्हापुर सातारा, देन पुणे, देन एक्सप्रेसवे से हम वाया पनवेल थाने में एंटर करेंगे। सो यही हमारा रूट रहने वाला है मोटा मोटा, एंड आई एम श्योर जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं ये रूट का तो सभी को अंदाजा है ही है। मैंने एनुअल पास लिया हुआ था जो कि मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रहा। आते वक्त तो मुझे मुंबई गोवा रोड ओल्ड हाईवे पे बहुत ज़्यादा टोल नहीं मिले, एटलीस्ट टिल गोवा। उसके बाद जो भी मिले एनुअल पास से कटते गए। तो सबको पता है कि एनुअल पास अराउंड 15 रुपीज़ पर टोल लेता है, या 200 एंट्रीज एग्जिट इन एन ईयर विच एवर इज अर्ली। एक साल की वैलिडिटी में आप 200 एंट्री एग्जिट करिए, या फिर आप टोटल जो अमाउंट है वो आप एग्जॉस्ट करिए। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये एनुअल पास लीजिए अगर आपका रेगुलर ट्रैवल बनता है। तो बहुत ही बढ़िया वो एक फैसिलिटी है जो NHAI अथॉरिटी ने अवेलेबल कराई है। एक पेट्रोल एक्सपेंस की बात करूं, सो ये टोटल डिस्टेंस जो हम ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अराउंड 3500 के आसपास किया है। मेरी गाड़ी ने एवरेज 12 से 13 कभी 14 के दिया है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मोटा मोटा। मैंने अराउंड 20 से 25,000 के आसपास पेट्रोल भरवाया है। टोल का मैंने एक्सपेंस ऑलरेडी आपको बता दिया। होपफुली आने वाले टाइम में जिस तरह से टोल लिए जा रहे हैं, रोड की कंडीशन और रोड की फैसिलिटी भी उतनी ही इम्प्रूव हो। सिविक सेंस काफ़ी, हम अभी उस पॉइंट से काफ़ी दूर हैं। लोग आप देख सकते हैं बाइक चला रहे हैं, विदाउट हेलमेट चला रहे हैं, कभी भी कट मार के आ जाते हैं। तो खासकर आप जब देहात इलाके से या आप किसी गांव इलाके से गुजर रहे हो, तो कोशिश करिए कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखकर आराम से नेविगेट करके निकलें। सो फ्रेंड्स, फाइनली 26 से 27 घंटों की मैराथन जर्नी, ओवरनाइट रोड ट्रिप फाइनली ख़त्म होने जा रही है, और हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जल्दी ही अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। होपफुली आपने इस ट्रिप को हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे और आपको अपनी जर्नी का पार्ट बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।